भाभी जी, आपके पति ने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा था क्या? अरे अब क्या फार्म भरेंगे वो इस उम्र में? बुढ़े हो गए हैं वो तो, ओवर एज हो चुके हैं, अब क्या नौकरी मिलेगी उनको? अच्छा, फिर ये राधेश्याम जी कौन है? अरे ये तुम्हारे पड़ोस के फ्लैट वाले हैं, उनका नाम है राधेश्याम जी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं उनको दे देता हूँ। अरे भैया रुकिए, वैसे इसमें क्या है? भाभी जी, उनकी सरकारी नौकरी लग गई है, बस वही लेटर देने आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, सरकारी नौकरी? वैसे कौन से विभाग में लगी है? भाभी जी, सरकारी बिजली विभाग में लगी है, स्टार्टिंग तनख्वाह 40,000 है। सरकारी नौकरी लग गई, वो भी 40,000 रुपए की। फिर तो वो हम जैसे पड़ोसियों को जीने ही नहीं देंगे। वो तो है भाभी जी। अगर ऐसी बात है ना तो तुम एक काम करो, तुम्हें खर्चा पानी चाहिए ना तो मुझसे ले लो, बट ये लेटर उनको मत देना, तुम वापस से ले जाओ। ये पकड़ो तुम्हारे पैसे और दोबारा इस बिल्डिंग की साइड मत आना। राम 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 भाभी जी, मैं तो ये रास्ता ही नहीं जानता, कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। ये तो ये चला। राधे राधे। अरे क्या बात हो गई भाई, कब से देख रहा हूँ, आ रही है जा रही है और इतनी कुछ नजर क्यों आ रही है? हो क्या गया ऐसा? अरे बात ही ऐसी है, आज मैंने ऐसा काम करा जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। ओहो, फिर तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा सारा अवार्ड मंगाओ देने के लिए। क्या किया वैसे ऐसा? अरे अवार्ड वाली बात नहीं है, तुम तो मेरी हर बात को मजाक में लेते हो, और जो मैंने काम किया ना वो कोई अवार्ड से भी कम नहीं है। अरे तो ऐसा क्या कर दिया, सीधा बोलो ना भाई। ये तुम औरतें सारे दिन हर बात को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हो, बाद में जाके बोलते हो। सीधा बोलो, किया क्या तुमने? अरे मैं है ना, वो अपने पड़ोस वाले भाई साहब है ना राधेश्याम जी, उनकी नौकरी खा गई। कितना बढ़िया काम किया है। अरे किया कैसे वो बताना, और क्या कर दिया? अरे जब मैं बाहर खड़ी थी ना तब एक पोस्टमैन आया राधेश्याम जी की सरकारी नौकरी का लेटर लेके, तो वहीं से मैंने उसको 5,000 रुपए देके वापस भेज दिया। अब तो वो लेटर उन तक पहुंचेगा नहीं और उनकी नौकरी लगेगी नहीं, तो किया ना मैंने बढ़िया काम। वाह, तेरे काम किए हुए कभी खराब हो ही नहीं सकते। अरे लेकिन बेवकूफ, ये तो सोच, दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में खुद के 5,000 का नुकसान करा के आ गई। और क्या मिला तेरे को उसको 5,000 देके खुद का नुकसान करा के? मुझे मेरे नुकसान का नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी नौकरी नहीं लगने दी। अगर उनकी नौकरी लग जाती तो उनकी वाइफ अनीता मुझे डेली ताने मारती। अरे क्यों मारती भाई तुम्हें ताने? तुमसे क्या मतलब उन्हें? और उन्होंने राधेश्याम ने कितनी मेहनत करी है इस नौकरी के लिए। अरे वो ताने मुझे इसलिए मारती कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है, और अगर उनकी लग जाती तो मुझे डेली सुनाती रहती, देखो मेरी पति की तो सरकारी नौकरी लगी है और तुम्हारा पति घर पे बैठा रहता है। अरे घर नहीं पड़ा रहता, मैं भी नौकरी करता हूँ प्राइवेट, और सरकारी से अच्छा कमाता हूँ। और ये सब छोड़, मेरी बात सुन। जब तू ये सोच रही है कि वो तुझे ताने मारती, लेकिन ये नहीं सोचा तूने कि वो हमारे पड़ोसी है और वो राधेश्याम जी। अरे बेचारे 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके घर में कितनी मजबूरियां हैं तू क्या जानेगी। मैं समझता हूँ, मेरे पास बैठते मुझे बताते हैं 10 साल से इस नौकरी के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कम से कम उनके बारे में तो सोचती। और पड़ोसियों से इतनी जलन क्यों रखना भाई? आज के टाइम में ये मान ले रिश्तेदारों को आने में टाइम लगता है जब हमारे घर में मुसीबत आती है, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा पड़ोसी होगा जिससे हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो तुरंत भाग के आ जाएगा। रिश्तेदार पता नहीं कब आएगा, और तुम है ना पड़ोसी से रिश्ता बनाने की बजाय पता नहीं उनसे क्यों जलन करती हो। और ये तुम्हारी नहीं है, ये हर एक औरत की कहानी है। हर औरत अपने पड़ोसी से पता नहीं क्यों जलती है, किस बात के लिए जलती है, हर छोटी सी बात के लिए। अरे तुम तो समझदार बनो, उनकी वाइफ ऐसी है तो तुम उनकी जैसे बनोगी, और तुम उनके बराबर हो जाओगी तो फिर बात ही क्या रहेगी? अब मुझे नहीं पता, मैंने उसे वापस भेज दिया। हाँ यही काम करोगे तुमने कोई अच्छा काम किया भी आज से पहले? अब एक काम करो, बाबू को रखो, मैं जाके उनको बोल के आता हूँ ताकि वो पोस्ट ऑफिस से ना अपना लेटर लेके आए और नौकरी लग जाए उनकी, और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी।